हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं हफ्ते में 3-4 वीडियो करूँगा और जो भी आप लोगों के सवाल जवाब हैं मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी टाइम हो गया, अभी यहाँ पे 8 बज गए हैं और मैं अभी जाके फ्री हुआ। फ्री क्या हुआ, अभी खाना नहीं बनाया है, खाना भी बनाना है। बाहर गया था, वहाँ से आया, फिर कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, सारी चीज़ें, तो टाइम लग जाता है। पर ये वीडियो करने के बाद खाना बनाने के लिए भी जाना होगा, तो बहुत टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और जब आप घर से बाहर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब खुद करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई ही आपके लिए काम करेगा। मेरी आँखें ना, ओके। और जब आप घर में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और भी लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। लेकिन जब आप बाहर होते हैं, अकेले होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, कपड़े से लेके सारा कुछ, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, काम तो करना पड़ता है ना। करते हैं लोग, सभी लोगों को करना पड़ता है। तो मैंने जो है, आज मैंने सोचा कि हम अपने इंस्टाग्राम से मैसेज लेते हैं और यूट्यूब चैनल पे जो भी मेरे आप लोगों ने कमेंट किए हैं उसको मैं शायद कल परसों में लूँगा। पहले आज इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ते हैं। सभी लोगों के नहीं लिए हैं, खाली 3-4 मैसेज लिए हैं और फिर 3-4 कर लेंगे, फिर परसों लेंगे, फिर ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राजू कुमार का मैसेज है। इन्होंने पूछा है कि 15 अगस्त को इनका मेडिकल हो गया है, अप्रूव हो गया है, और कितना टाइम लगेगा वर्क परमिट बनने में, रेसिडेंट परमिट बनने में। देखिए, जब आपका मेडिकल अप्रूव हो गया है तो उसके बाद में आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई होगा। वो मेल आ गया होगा आपकी कंपनी को। तो अब वो लोग क्या करेंगे, सारा पेपर को कलेक्ट करके फिर आपको कहाँ रखना है, घर का वो सब एड्रेस लेके, जहाँ पे आपको रखने वाले हैं वो सब करके और सारी चीज़ें करके आपका कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जो भी होने का है। फिर हो सकता है कि आपको एक पेपर भेजें साइन करने के लिए, या बहुत सारी कंपनियां बाद में भी करती हैं। तो आपका जो भी फ़ोटोग्राफ है वो सब कलेक्ट करके फिर वो लोग अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। फिर जब वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद रेसिडेंट परमिट बनेगा। शायद वर्क परमिट के बाद में 1 महीने 15 दिन में रेसिडेंट परमिट बन जाता है, अगर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो अभी भी टाइम लगेगा, अभी शायद लग सकता है दिसंबर तक आने का आपका चांसेस है कि दिसंबर तक हो सकता है। अब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी जल्दी हो जाता है, कभी बहुत सारे केसेस पहले के पेंडिंग में होते हैं तो टाइम लगता है। तो ये तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। अब्दुल भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि मॉरिशस में आपका गेस्ट हाउस है क्या, आपका कोई घर है क्या मॉरिशस में? ओके। तो देखिए, मॉरिशस में मैं रहता हूँ काफ़ी साल से, लेकिन मेरा यहाँ पे घर नहीं है और मेरा कोई गेस्ट हाउस नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो कभी हो भी सकता है। क्या होता है, अगर इंडिया होता तो मैं चीज़ें अब तक कब का कर लिया होता। इंडिया में बहुत मुझे ये सब सारी चीज़ें करने में बहुत आसान होता है, मेरे लिए मैनेज करना आसान है और मैं आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ। जब भी घर या प्रॉपर्टी की बात होती है तो मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मॉरिशस में क्या होता है कि मॉरिशस में आप एक तो बाहर के हैं, आपके पास मॉरिशस का पासपोर्ट नहीं है, आप इंडिया पासपोर्ट से हैं, तो आपको यहाँ पे घर खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क होता है। फिर आपको 3 मिलियन से ऊपर आपको पैसे शो करने होते हैं। तो मॉरिशस करेंसी 3 मिलियन बहुत होता है। आप 30-35 लाख रुपए, इंडिया का 70-80 लाख रुपए, और फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें स्टैंड अप कर मतलब सेटअप करना, स्टैंड करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इतना पैसा निवेश करना फिर लॉन्ग टाइम के लिए सही है कि नहीं है, ये भी देखना होता है। तो इसलिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप शादी करते हैं, आपको किसी से प्यार हो जाता है, शादी करते हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं।
लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखना समझना पड़ता है सही गलत क्या है क्या नहीं है, क्या आप लाइफ टाइम मॉरिशस में रह सकते हैं किसी के साथ या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए लेकिन लोग करते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे करते हैं। मुश्किल नहीं है, हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो मेरा यहाँ कोई घर नहीं है फ़िलहाल, तो आगे देखेंगे क्या होता है। नासिर खान है, ये दुबई से हैं और ये पूछ रहे हैं कि मैं दुबई में रहता हूँ, मॉरिशस आना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो आप अगर दुबई में रहते हैं, मॉरिशस आना चाहते हैं तो दुबई से मॉरिशस अभी अच्छा है, पैसे के मामले में भी और रहने के मामले में तो कई गुना दुबई से अच्छा है मॉरिशस। और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है दुबई से। दुबई में बहुत सारी गर्मी पड़ती है और यहाँ पे ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो आपको आने के लिए क्या करना होगा, किसी कंपनी में काम खोजना होगा, फिर कंपनी आपका परमिट बनाएगी, वर्क परमिट जो भी सारा कुछ है कंपनी अप्लाई करेगी। उसके बाद जो है आपको फ़्लाइट टिकट जो भी सारी चीज़ें होंगी उसके बाद आप आएंगे। पहले आप काम खोजें किसी कंपनी में, या जो भी काम आप जानते हैं काम खोजें, उसके बाद आपको यहाँ पे आने को मिलेगा। मुजामिल भाई हैं और ये पूछते हैं यहाँ पे सैलरी कितनी है। तो मुजामिल भाई सैलरी यहाँ पे जो अभी बेसिक सैलरी है वो 16,500 रुपये थी, लेकिन अभी और हो रही है क्योंकि 20,000 मिनिमम बात चल रही है। और कुछ कंपनियाँ 20,000 देने भी लगी हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ जो है खाने में या कुछ करके वो लोग एडजस्टमेंट करके देते हैं। तो जो मिनिमम है 16,500 से आपको ज़्यादा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो ये है। और एक ओशो करके हैं, हालांकि इनका ओरिजिनल नाम ओशो नहीं होगा, लेकिन ओशो करके हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक मिनट। तो ये ओशो जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि स्टडी वीज़ा पे आना है और इनका वीज़ा अप्रूव हो गया है और सैलरी कितना मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक तो आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, फिर आप सैलरी क्यों पूछ रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ने आ रहे हैं, उसमें पैसे की कहाँ से बात होगी। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम स्टडी वीज़ा पे जाके और यहाँ पे फिर काम करेंगे, तो मैं तो ना बोलूँगा, ये ठीक नहीं है। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने आएँ, थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा, आप काम कर लें अपने खर्चा पानी के लिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और कॉलेज 1-2 दिन जाएंगे और फिर बाहर काम करेंगे इधर चोरी छुप के, तो ये ठीक नहीं है, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। और ये आइडिया बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, मिलते हैं 15-20 बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर, मिलते रहते हैं, काम के बारे में पूछते रहते हैं और बोलते हैं कि एजेंट ने उन्हें फंसा दिया। यहाँ पे 3 महीने के वीज़ा पे आए थे, फिर बोला था यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काम करने आना चाहते हैं तो 3 साल 2 साल का वर्क परमिट लेके आएँ, और नहीं तो मत आएँ, ये ठीक नहीं है। अगर हाँ वाकई में आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और एक मैसेज और है आरती हैं, और ये पूछ रही हैं यहाँ पे क्या लड़कियाँ भी आती हैं काम करने के लिए, और अगर आती हैं तो फिर यहाँ पे कैसा है, कैसा माहौल है, क्या है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, आप यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, कोई कहीं भी काम करने जा सकता है, सबके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये एक चीज़ है, अच्छे से बातें करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं काम करने के लिए या पढ़ने के लिए तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पोर्टलिस जाएँ, ग्राम्बे जाएँ, कतरबोन, रोज हिल, बाकवा, कहीं भी जाएँ तो आपके लिए कोई सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। शायद आप थोड़ा डर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हम अब अपने यूट्यूब चैनल से भी कमेंट लेंगे
कल, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।